जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। दीक्षा और उसका स्वरूप, यह पुस्तक चल रही है। इस पुस्तक को पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को ही गुरुदेव जी के नाम से जाना जाता है और गुरुदेव जी ने ही हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की है। इस पुस्तक के 2 भाग पहले सुनाए जा चुके हैं। अभी इसमें आगे लिखते हैं कि द्विज का अर्थ मर्म समझें। अपने हिंदू समाज में जिन मनुष्यों के 2 बार जन्म होते हैं उन्हें द्विज कहते हैं। द्विज माने दोबारा जन्म लेने वाला। दोबारा जन्म क्या है? नर पशु के जीवन में नर नारायण के जीवन की भूमिका में प्रवेश करना, यही तो दूसरा जन्म है। और ये दूसरा जन्म जिस दिन लिया जाता है, जिस दिन ये प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं, उस दिन एक समारोह मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, कर्मकांड किया जाता है। उसी का नाम दीक्षा संस्कार है। जो आदमी इस तरह की प्रतिज्ञा के लिए तैयार नहीं होते हैं और वे कहते हैं कि ऊंचे जीवन और आदर्श जीवन से कोई मतलब नहीं रखते हैं, वे कहते हैं कि हम तो केवल पशुओं की तरह से जीवन जिएंगे। हम पेट भरने के लिए जिएंगे और संतान पैदा करने के लिए जिएंगे। उनको अपने यहाँ शूद्र कहा गया है, शूद्रों की बहिष्कृत माना गया है। इस तरीके से शूद्र वे नहीं हैं जो किसी जन्म में किसी कौम में पैदा होते हैं। शूद्र वे हैं जिनके जीवन में जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता और जिनका पशुओं की तरह पेट पालना और रोटी कमाना ही लक्ष्य होता है। वे सब के सब आदमी शूद्र हैं। दूसरे शब्दों में पशु कहे तो भी कोई हर्ज नहीं है। उसको बहिष्कृत माने जाने की परंपरा उसे जगाने में उसी तरह की थी। आज तो जन्म से शूद्र और जन्म से ही ब्राह्मण मानते हैं। जन्म से शूद्र वर्ण का कोई मतलब नहीं है। केवल मतलब ये है कि जो आदमी भौतिक जीवन जीते हैं और आत्मिक जीवन के प्रति जिनका कोई लगाव नहीं है, उन आदमियों का नाम नर पशु अथवा शूद्र है। शूद्र अपने यहाँ एक निंदा की बात थी। किसी जमाने में कर्म के आधार पर जब शूद्र और ब्राह्मण बनते थे, तब आज जब जन्म के आधार पर शूद्र और ब्राह्मण मान लिया जाने लगा, तब कोई निंदा की बात नहीं रही और न ही कोई अपमान की बात रही। अब तो सब गुड़ गोबर ही हो गया है। लेकिन पुराने जमाने की बात अलग थी। मनुष्य शूद्रता की सीमा में निकल करके जिस दिन प्रतिज्ञा लेता है, व्रत लेता है कि मैं आज से मनुष्य होकर के जीऊंगा, उस दिन का समारोह। आत्मा से मनुष्य होकर के जीऊंगा, उस दिन का समारोह। आत्मा और परमात्मा के साथ मिलने का विवाह जैसे समारोह होता है, उस दिन को मनुष्य जीवन में प्रवेश करने वाला नया जीवन कह लीजिए। उसे आत्मा का परमात्मा के साथ आध्यात्मिक विवाह कह लीजिए। जन्म भी अपने यहाँ हंसी खुशी का त्योहार माना जाता है और विवाह भी। ये दोनों ही कार्य जिस दिन एक साथ होते हैं, वह आदमी की बड़ी खुशी का दिन है, बड़े उत्सव का दिन है, बड़े शान का दिन है, वहाँ गौरव का दिन है और वह दिन दीक्षा का दिन है। दीक्षा एक तरह की कसम लेने की प्रक्रिया है। जिस तरीके से कोई मिनिस्टर बनता है, जब उसको न्यायाधीश अथवा राष्ट्रपति आते हैं, उसको प्रतिज्ञा दिलाते हैं, उसको गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, देशभक्ति की शपथ दिलाते हैं। मैं देशभक्त होकर के जीऊंगा और जो गोपनीय बातें हैं उनको बाहर प्रकट नहीं होने दूंगा। ये बातें ये 2 राजनीतिक मनुष्यों को शपथ के रूप में लेनी पड़ती हैं। जो ये शपथ नहीं ले, उसे मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से दीक्षा यह शपथ लेने का समारोह है कि मैं मनुष्य का जीवन जीऊंगा। महत्व उसी शपथ के भावनात्मक संबंध का है
संस्कार कराने की विधि तो कोई सामान्य आदमी भी पूरा कर सकता है। ये कोई बड़ी बात है क्या? विवाह स्त्री पुरुषों का होता है। पंडित जी पगड़ी बांध के आज बैठते हैं, उनको दक्षिणा दे देते हैं, वे श्लोक बोल देते हैं, परिक्रमा करा देते हैं और पंडित जी मिठाई खा करके, पूरी खा करके घर से चले जाते हैं। पंडित जी का ब्याह में कोई खास भाग नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए भाग है। इस तरीके से गुरु दीक्षा का कृत्य, कर्म कांड कोई भी आदमी करा सकता है। उस आदमी का कोई मूल्य नहीं है। वास्तविक बात यह है कि आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने भर की बात। सतगुरु जिसको कहते हैं, वह अंतरंग में बैठा हुआ चेतना प्रेरणा का नाम है, जो मनुष्य को दिशाएं बताती हैं, हर वक्त मार्गदर्शन कराती हैं। बाहर का गुरु तो केवल ढांचे के तरीके से, खाके के तरीके से और सिग्नल के तरीके से सिर्फ आरंभिक रास्ता बता सकता है। 24 घंटे रास्ता कैसे बता सकता है कोई गुरु? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा में जो बात बताई है वह मनुष्यों के ऊपर कैसे लागू हो सकती है? कोई सामान्य मनुष्य ब्रह्म कैसे हो सकता है? कोई सामान्य मनुष्य विष्णु कैसे हो सकता है? कोई सामान्य मनुष्य महेश कैसे हो सकता है? इतनी जो महत्ता और महिमा की बताई गई है वह अंतरंग में बैठे हुए उस भगवान के लिए है। सद्गुरु शब्द केवल भगवान के लिए काम आता है, मनुष्यों के लिए नहीं आता। गुरु तो जरूर मनुष्यों के लिए आता है, लेकिन सद्गुरु संबोधन कभी मनुष्य के लिए काम में नहीं आ सकता। वह सिर्फ भगवान के लिए काम आएगा, उस भगवान के लिए जो हमारे अंतरंग में बैठा हुआ प्रेरणा दिया करता है। सद्गुरु के साथ अपनी जीवात्मा का संबंध जोड़ लेता है, यही गुरु दीक्षा है। गुरु दीक्षा जब होती है तो हमको गायत्री मंत्र दिया जाता है। ये सिंबल है, ये सहारा है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए हाथ में लाठी जिस तरीके से दी जाती है, उस तरीके से ये लाठी है। महानता के मार्ग पर चलने के लिए गायत्री मंत्र की दीक्षाओं में कितना भरा हुआ है, कितना मूल्य भरा हुआ है। मनुष्य को सविता के समान तेजस्वी होना चाहिए और वरेण्य श्रेष्ठ होना चाहिए। ऐसी कितनी विशेषता उसमें भरी पड़ी हैं। अंत में ये कहा गया है कि धियो यो न प्रचोदयात्। इंसान की इस दुनिया में अब अकल को बहकाने वाले बहुत साधन भरे पड़े हैं। हमारे कुटुंबी हमारे अकल को बहकाते हैं और हमारे खानदान वाले हमारी अकल को बहकाते हैं। हमारे लोग ही हमारी अकल को बहकाते हैं और समाज के लोग अकल को बहकाते हैं। जितनी भी दुनिया में चालाकियां और जाल भरे पड़े हैं, आदमी की अकल को बहकाते हैं। अकल को बहकाया नहीं जाता। इस तरह का शिक्षण, इस तरह का इशारा, इस तरह का सिग्नल और इस तरह का जिस मंत्र के द्वारा, जिस प्रेरणा के द्वारा, इस प्रकाश के द्वारा हमको मार्गदर्शन दिया गया है, उसका नाम गायत्री मंत्र है। दीक्षा के अंग और उप अंग। गुरु दीक्षा के साथ गायत्री मंत्र हमको दिया जाता है और इस ख्याल से दिया जाता है कि इसका जप भी किया जाएगा, ध्यान भी किया जाएगा। जप और ध्यान करने के साथ साथ में उसके अंदर जो शिक्षण भरा हुआ है, जो दिशाएं भरी हुई पड़ी हैं, उन दिशाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। बस यही गुरु दक्षिणा का मतलब है। मंत्र दीक्षा। दोनों हाथों के अंगूठे आपस में मिला लिए जाने चाहिए। कंधे और कमर को सीधा रखा जाना चाहिए। अपने अंगूठों के ऊपर निगाह रखी जानी चाहिए और ध्यान किया जाना चाहिए। भगवान की प्रेरणा और भगवान का प्रकाश अब हमारे अंतरंग में आता है। जो आदमी गुरु दीक्षा कराए, मंत्र को स्वयं धीरे धीरे बोलना चाहिए
और जो आदमी बैठे हुए हैं उनसे दोहराने के लिए कहना चाहिए। यह कहना चाहिए कि आप लोगों को ध्यान सिर्फ अंगूठे पर ही रखना है और जिस तरीके से कहा जा रहा है उस तरीके से गायत्री मंत्र करना चाहिए। गुरु दीक्षा का संस्कार कराने वाले टुकड़े टुकड़े में गायत्री मंत्र कहें और बाकी लोग जो बैठे हैं उनको दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इतने शब्दों को गुरु प्रतिनिधि इस तरीके से कहे, उसके बीच में जब रुकने का समय आता है दूसरे दीक्षा लेने वाले लोग उसको उसी तरीके से दोहराएं। अर्थात एक टुकड़ा गायत्री मंत्र का दीक्षा संस्कार कराने वाला व्यक्ति कहे, बाकी उसी टुकड़े को उसके बाद के लोग कहें। इस तरह से कहने के बाद में जल के छींटे उनके ऊपर लगा दिए जाएं। यह कहा जाए कि आपके अंदर पाप की जो आग जल रही थी, तृष्णा की जो आग जल रही थी, वासना की जो आग जल रही थी, इन मंत्रों के द्वारा उसको शांत किया जा रहा है। पानी के पात्र लेकर के लोग खड़े हो जाएं और जो व्यक्ति अंगूठे को मिलाए हुए निगाह लगाए हुए बैठे थे उन सब के ऊपर जल के छींटे लगाए जाएं और दीक्षा देने वाला व्यक्ति शांति पाठ करता रहे। ओम शांति शांति वृक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति शांति सर्वशक्ति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। इन मंत्रों के साथ पानी के पात्र लिए हुए लोग पानी के छींटे सब पर लगाते जाएं और दीक्षा लेने वालों को कहें कि आप हाथ खोल दीजिए, आपकी दीक्षा का कृत्य समाप्त हो गया है। ये दीक्षा का कृत्य हुआ। यज्ञोपवीत धारण। इसी तरीके से यज्ञोपवीत जिन लोगों ने लिया है उन यज्ञोपवीत लेने वालों को बाएं हाथ पर यज्ञोपवीत रखना चाहिए और दाहिने हाथ से उसको ढक लेना चाहिए और ये ध्यान करना चाहिए कि हम इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश यज्ञ भगवान और सूर्य नारायण इन 5 देवताओं का आह्वान कर रहे हैं और ये 5 शक्तियाँ 5 तत्व जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, इन 5 तत्वों को अध्यात्म अधिनायक है। 5 हमारे प्राण हैं और हमारे सूक्ष्म शरीर की 5 पृथ्वी के रहे हैं। मन बुद्धि चित्र अहंकार और जीवात्मा, ये 5 देवता माने गए हैं। 5 शरीर में रहने वाले 5 तत्वों को भी 5 देवता माना गया है। इन शारीरिक और आध्यात्मिक 5 देवताओं को यज्ञोपवीत में बुलाते हैं और ये ख्याल रखते हैं कि ये यज्ञोपवीत में सारे जीवन भर हमारे साथ में रहा करेंगे। बाएं हाथ पर यज्ञोपवीत रखा और दाएं से ढका हुआ आंखें बंद की और ध्यान किया कि इसमें ब्रह्मा की उत्पादक शक्ति यज्ञोपवीत में प्रवेश कर रही है। यज्ञोपवीत कराने वाले समय ब्रह्मा जी के आह्वान का मंत्र बोले। ओम ब्रह्मा ज्ञानम प्रथम पुरुषतादम विशीमतः सुरुचो वेनम अभावम बुधन्या उपमा अशस्य विष्टा सतस्य योनिम सतस्यम विवम ओम ब्राह्मणे नमः। पुष्पाक्षत को सिर पर लगा लिया जाए और ध्यान किया जाए कि ब्रह्मा जी हमारे इस यज्ञोपवीत में निवास करने के लिए विराजमान हुए हैं। अब इसके बाद में फिर ध्यान किया जाए कि विष्णु भगवान इस यज्ञोपवीत में आए और विष्णु भगवान ने इस यज्ञोपवीत में निवास करना शुरू किया। संस्कार कराने वाले
सज्जन से ये मंत्र बोले। ओम इदम विष्णु विचिक्रमे श्रेधा निधदे पदम समूढ़मश्चैपा सुरे स्वाहा। विष्णु नमः मस्तक से हाथ लगा लिया जाए। ये ध्यान किया जाए कि विष्णु भगवान हमारे इस यज्ञोपवीत में आए। अब इसके बाद शंकर भगवान का ध्यान किया जाए और ये विश्वास किया जाए कि इस संसार की संहारक, संरक्षक और नियंत्रण में रखने वाली शक्ति हमारे इस यज्ञोपवीत में आई और यहाँ आकर विराजमान हुई है। संस्कार कराने वाले को ये मंत्र बोलना चाहिए। ओम नमस्ते रुद्रम मन विजय उतोते ईश्वे नमे ब्रहुए ब्रह्मुते ते नमे। ओम रुद्राय नमे। मस्तक पर हाथ लगा लिया जाए। ध्यान किया जाए कि शंकर भगवान हमारे इस यज्ञोपवीत में आए हुए हैं। अब इसके बाद में यज्ञोपवीत को खोल दिया जाए और खोल करके अंगूठा, उंगली और दोनों हाथों के अंगूठे और उंगली के बीच में यज्ञोपवीत को फंसा दिया जाए। इस तरीके फंसाया जाए कि हथेली पर होकर के जनेऊ के धागे निकलते रहे और हाथ से इसको थोड़ा चौड़ा कर लिया जाए और हाथों को चौड़ा कर लिया जाए और सीने के बराबर रखा जाए। ध्यान किया जाए कि यज्ञ नारायण इस यज्ञोपवीत में विराजमान हो रहे हैं। इस तरीके से यज्ञ नारायण के आह्वान का मंत्र बोला जाए। ओम यज्ञेन यज्ञमय जयंत देवा तानि धर्माणि प्रथम मान्यासन ते हैं नाकम महिमानम सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। ओम यज्ञ नारायणाय नमः। अब इसके बाद में सूर्य नारायण का आह्वान करने के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठा दिया जाए और आंखें बंद कर ली जाएं और ध्यान किया जाए कि हमारे इस यज्ञोपवीत में जो ऊपर तना हुआ है उसमें सूर्य नारायण की शक्ति का आह्वान हो रहा है। और यह मंत्र बोला जाए कि ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतम मृत्युच हृणयेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्याने। ओम सूर्याय नमः। इस तरीके से ये 5 देवताओं का आह्वान करने के बाद 5 व्यक्ति इन 5 देवताओं के प्रतीक या प्रतिनिधि होकर अथवा 5 संशप्त जो शरीर में बने हुए हैं उनके प्रतीक या प्रतिनिधि होकर व्यक्ति खड़े हो जाए और जिनको गायत्री मंत्र हो, यज्ञोपवीत पहनाने का मंत्र आता हो, उनको यज्ञोपवीत हाथ में ले ऊपर से लेना चाहिए। यज्ञोपवीत लेने वाले का दाहिना हाथ ऊपर रखवाना चाहिए और बायां हाथ नीचे कर देना चाहिए और 5 व्यक्ति को मिलाकर उसके बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत को धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत धारण कराने के समय ये मंत्र बोला जाए। ओम यज्ञोपवीतम पवित्र पवित्रम प्रजापते या सहजम पुरस्तात आयुष मग्नम प्रतिमुंस शुभ यज्ञोपवीतम ब्रह्म मस्तु तेज। इस तरीके से यज्ञोपवीत पहना दिया जाए। बस यज्ञोपवीत संस्कार पूरा हो गया। यज्ञोपवीत संस्कार कराने के बाद यज्ञोपवीत धारी जिन्होंने यज्ञोपवीत लिए हैं, ये सिखाया जाना चाहिए कि यज्ञोपवीत के उद्देश्य क्या है और कर्तव्य क्या है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।